दोस्तों, टूल किट विवाद की आपको जानकारी तो है ही। आइए सरकार की उस टूल किट को समझने की कोशिश करते हैं जिसके तहत वो जनरल मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया जो बड़ी बिग टेक कंपनियां चलाती हैं उनके साथ लगातार टकराव क्यों बढ़ा रही है, उन संस्थाओं से टकराव क्यों बढ़ा रही है जिसकी बदौलत पब्लिक कन्वर्सेशन पर ये जो सत्तारूढ़ इस्टेब्लिशमेंट है इसने एक बहुत लंबी चौड़ी जमींदारी और एक बड़ा रियल एस्टेट क्रिएट करके रखा है। ये सरकार तो ट्विटर के जरिए ही चलती है, ट्विटर के ही जरिए सारा कम्युनिकेशन होता है, फिर उससे इतनी तकरार क्यों कि टूल किट के मामले में संबित पात्रा के ट्वीट को जब से इन्होंने मैनिपुलेटेड मीडिया बताया और उनके कुछ बड़े नेताओं के ट्वीट को भी बताया, उसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के लोग दफ्तर पहुंच गए नोटिस सर्व करने के लिए। ये क्या ऑप्टिक्स है, क्या दिखाना चाहती है सरकार? स्पेशल सेल का काम बिग टेक कंपनियों से जुड़े हुए मसलों की जांच का नहीं है, लेकिन यहां पर सरकार का तर्क है, दिल्ली पुलिस का तर्क है कि हमारे पास कांग्रेस की शिकायत आई थी, सब बात तो सही है, उसी की जांच करने के लिए गए थे क्योंकि उनका आदमी ठीक जवाब नहीं दे रहा था तो हम नोटिस सर्व करने के लिए गए थे। लेकिन पहली खबर आई रेड नहीं कह सकते इसको लीगली, टेक्निकली ये बात तो सही है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस भेजी गई, कई लोग गए एक नोटिस सर्व करने के लिए और वीडियो तुरंत बाहर आया तो लगा कि ये बड़ा एक्शन है। जाहिर है कि ये ऑप्टिक्स के लिए रहा होगा कि आप थोड़ा सा डर जाइए, थोड़ा सा परेशान हो जाइए और हमारी बातों को, जो हम रिक्वेस्ट आपको भेजते हैं सेंसरशिप के, उसको सुनना शुरू कर दीजिए। लेकिन ट्विटर के कुछ अपने कानून कायदे हैं जिसके तहत वो सरकार की बातें कभी मानता है, कभी नहीं मानता। आपको किसान आंदोलन की बात याद होगी जब सरकार ने कहा 1100 ट्वीट अकाउंट को आप बंद कर दीजिए। ट्विटर ने पहले कुछ लोगों के अकाउंट बंद किए, फिर बहाल किए, पत्रकारों के, कार्यकर्ताओं के, पॉलिटिशियंस के उसने कहा हम बंद नहीं करेंगे, इंडिविजुअल्स के कुछ अकाउंट बंद किए। ट्विटर का कहना है कि जब आप कानूनी तौर पर हमारे पास आइएगा तब हम आपकी बात सुनेंगे। ट्विटर का झगड़ा सबसे ज्यादा अमेरिका में भी उसने पहल की थी ट्विटर के ट्रंप के ट्वीट को बैन करने को लेकर के, फेसबुक ने उसको फॉलो किया। भारत में भी ट्विटर यही करता है, दुनिया के कई देशों में करता है, लेकिन ये ज्यादा इस मामले में आप कहें कि सरकार से उसकी तनातनी होती रही है, सरकारों से होती रही है, जबकि फेसबुक या यूट्यूब के झगड़े थोड़े कम होते हैं। इसकी एक मूल वजह यह है कि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वर्चस्व बीजेपी का और अभी के रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट का रहा था। लेकिन जब भी ये किसान क्राइसिस सामने आई और अभी जब कोविड की क्राइसिस सामने आई, तब दूसरी आवाजें आलोचकों की, विपक्ष की और असहमत नागरिकों की सामने आई और इनको लगता है कि हमारा जो नैरेटिव पर कंट्रोल की आदत रही है वो थोड़ा नैरेटिव पर कंट्रोल कमजोर हो रहा है। ये रियल एस्टेट पर हम डोमिनेट करते थे, वहां पर अब दूसरे प्लेयर आकर के भी वैसी ही बातें कर रहे हैं और कई बार हम ट्रोल हो जाते हैं और हमको हमारे प्रचारात्मक ट्वीट डिलीट करने पड़ते हैं। इस बात से परेशान होकर के सरकार लगातार ये कह रही है कि हम आपके ऊपर एक रेगुलेशन लाना चाहते हैं और पिछले दिनों आपने देखा कि डिजिटल मीडिया को लेकर के, सोशल मीडिया पर जो कंटेंट आता है वो उनको कहते हैं इंटरमीडियरी, उसमें आपकी लायबिलिटी क्या है, आपकी जवाबदेही क्या है, इस पर एक नया कानून लेकर के आए हैं जिसको लागू करने के लिए सरकार बहुत जल्दबाजी में है, जबकि कंपनियों ने मना किया हुआ है। उनका कहना है कि आप हमको बताइए कि अगर आप पूछते हैं कि फला पोस्ट किसने भेजा तो उसका ओरिजिनेटर बताइए। उसमें तो व्हाट्सएप भी कहता है कि ये मुश्किल है, उसके साथ भी उनके झगड़े हैं, लेकिन ट्विटर का टकराव इस वक्त सबसे बड़ा है और पूरी दुनिया इसको वॉच कर रही है। एक इंटरेस्टिंग बात और समझ लीजिए, भारत में यूट्यूब सबसे ज्यादा प्रसार उसका है, उसके बाद फेसबुक है और व्हाट्सएप हालांकि पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन होता है, लेकिन उस पर भी वो पॉलिटिकल विमर्श बहुत पुश किया जाता है जो सत्तारूढ़ हुकूमत जो है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो जो चाहते हैं। ट्विटर का फुटप्रिंट दरअसल सबसे छोटा है, लेकिन हमारे वाले इकोसिस्टम में जो जुड़ी हुई दुनिया के लोग हैं, पत्रकार हुए, ओपिनियन मेकर हुए, इन्फ्लुएंसर हुए, सरकार हुई, विपक्ष हुआ, इन लोगों में ट्विटर एक तरीके से मेन प्लेटफॉर्म बन गया है कम्युनिकेशन का। इस ट्विटर से इनकी जुगलबंदी या फेसबुक से जुगलबंदी पहले बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन अब दूसरी आवाजों को चूंकि रोकने का कोई तरीका नहीं है, टेक्नोलॉजी में आप रोक नहीं सकते, कितनी भी आप उसमें बड़ी बड़ी पाबंदियां लगा दें, सरकार इस बात को चूंकि समझती नहीं है तो उसको ये टॉलरेट नहीं हो रहा है कि हम जब इसको नियंत्रित करना चाहते हैं
हैं तो उसमें असहमति की आवाजों को आने न दिया जाए। तर्क इसका यही होता है कि ये नफरती ट्वीट है, आप हटाइए। लेकिन जब कोई दूसरा कहता है कि देखिए कंगना रनौत का नफरती ट्वीट या देखिए अमित मालवीय का नफरती ट्वीट, और उसको भी ट्विटर कभी कभी कहता है कि हाँ हम हटाएंगे, तब ये लोग आग बबूला हो जाते हैं। तो कानून का सिलेक्टिव पालन कराने की कोशिश जो है उसको ट्विटर वाले लोग जो हैं थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहे हैं। वो थोड़े से हार्ड हैं, व्हाट्सएप वाले लोग या फेसबुक वाले लोग थोड़े से सॉफ्ट हैं। ये बहुत मजेदार इत्तेफाक है कि जैक डोर्सी ने 110 करोड़ रुपए का जो चंदा दिया भारत के 3 एनजीओ को, उसमें से एक एनजीओ का नाम है सेवा इंटरनेशनल। वो संघ से संचालित है, आरएसएस से प्रेरित है, आप ये कह सकते हैं। उनको करीबन $25 लाख का चंदा दिया गया है। जाहिर है कि वो अपनी निष्पक्षता, निरपेक्षता और भारत में कोविड की मदद के लिए वो जो कर सके उसके लिए गैर सरकारी संगठनों को मदद करने की कोशिश की है, और ये सब उन्होंने खुद ट्वीट करके बताया है। लेकिन चूंकि पब्लिक नैरेटिव हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा है, इसको कंट्रोल करने की जो बेताबी है, यही वजह है कि पुलिस का इस्तेमाल यहां पर किया गया। गौर करने की बात यह है कि ट्विटर से हम पूछताछ करेंगे, ये समाचार हमको सूत्रों से बताया गया। ओटीटी वाले जिस वेरिएंट को इंडियन वेरिएंट कहा जा रहा है, उसको जब चिट्ठी लिखनी थी सरकार को तो वो बाकायदा लिखी, बाकायदा बता दी गई। ये इनोसेंट तर्क है कि कांग्रेस की शिकायत पर हम जा रहे हैं, आप इससे फाइट नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि अगर आपको बिग टेक से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी MLAT आपने साइन किया हुआ है, जिसके तहत चाहे पुलिस हो, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मंत्रालय हो, उसको विदेश मंत्रालय के पास जाना पड़ता है। कानून की एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत आप फिर अमेरिका की सरकार से उस इंफॉर्मेशन को कहते हैं कि हमको इस कंपनी से चाहिए, फिर वो कंपनी उसका संज्ञान लेती है और आपको इंफॉर्मेशन देती है। सरकार का प्रयास ये रहता है कि कभी ऑफिशियल या कभी अनऑफिशियल तरीके से उनको जो चीजें पसंद नहीं है उसको वहां से साफ करवा दें, हटवा दें। इसीलिए अभी पिछले दिनों आपने खबर और देखी होगी कि जब फेसबुक ने बताया कि पिछले साल हमको भारत सरकार से 40,000 रिक्वेस्ट मिले पोस्ट्स को हटाने के लिए, जिन पर हमने अपने अपने हिसाब से कॉल लिया कि कौन सा हट सकता है या कौन सा नहीं हट सकता है। इसलिए जो सबसे जरूरी बात है कि जो इंटरनेट खुले समाज को बनाता है, फ्री स्पीच को शेप करता है, उसमें यह सही है कि बिग टेक कंपनियों ने भी अपने नियमों को लेकर के ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी है। उन्होंने भी अपने विस्तार के चक्कर में पब्लिक के प्रति अकाउंटेबिलिटी में कमी रखी है। तो जहां भी सरकारें हैं, अमेरिका हो चाहे इंडिया हो या दूसरे देश हो, वहां अब इनके ऊपर एक दबिश आ रही है। इनसे टैक्स मांगे जा रहे हैं, इनको रेगुलेशन के दायरे में लाने की कोशिश की जा रही है कि पहले इन्होंने बहुत स्वच्छंद भाव से फैलने की कोशिश की। अब जब दबाव आ रहा है तो फ्री स्पीच से इनका जो कमिटमेंट है, जो नियम कायदे हैं, उसके तहत जिस ऑब्जेक्टिव को आप क्लेम करते हैं कि हम इसलिए एग्जिस्ट करते हैं, काम करते हैं, उसका ध्यान रखने के लिए इनका सरकारों से टकराव होना पक्का है। इसमें एक बड़ा खतरा है, वो ये है कि इंटरनेट जो एक पूरा एक ग्लोबल फेनोमेना है, अब लोग इसको वर्ल्ड गार्डन बना देंगे। इंटरनेट टूट जाएगा क्या? चाइना ने अपना इंटरनेट बना लिया है। किसी दिन भारत बहुत बड़ा देश है, वो कह सकता है कि हम बंदिश लगाते हैं, हमारे यहां से ट्विटर जाता हो तो चला जाए। तो ये हालात हो सकते हैं, इसको हमको समझने की जरूरत है। चलते चलते एक और टकराव की याद दिला दें। ट्विटर की भी ड्यूटी थी, सारे सोशल मीडिया कंपनियों की ड्यूटी थी कि पिछले दिनों जो डिसइंफॉर्मेशन फैली है कोविड के अराउंड, गोमूत्र की बात हो या कोरोनिल गोली लेने की बात हो या चमत्कारी इलाजों की बात हो, उसको रोकने के लिए इन कंपनियों को और प्रोएक्टिव होना चाहिए था। उस पर भी सरकार ने कहा कि देखिए आप कोविड के बारे में ये जो अंडर रिपोर्टिंग हो रही है ना डेथ की, इसके जो पोस्ट दिखा रहे हैं उसको बैन करिए, वो गलत है, वो दुष्प्रचार है, वो डिसइंफॉर्मेशन है। अब सच्चाई उलट है, हम सारे हिंदुस्तान से देख रहे हैं, घरों से, कोनों से, गांवों से, मोहल्लों से खबर आ रही है कि किस तरह से अंडर रिपोर्टिंग हो रही है। टकराव का एक बिंदु ये और था, यहां पर ट्विटर जैसी कंपनियां और ज्यादा मदद कर सकती थी भारत के सिविल सोसाइटी की, लोगों की कि कोई ऑक्सीजन मांग रहा है, कोई SOS के मैसेज भेज रहा है, वहां पर सरकार इनका इस्तेमाल करने के बजाय इनको रोकने की कोशिश कर रही थी। सरकार को चिंता एक ही बात की है कि इस नैरेटिव से, किसान आंदोलन से लेकर कोविड तक कंट्रोल छूटता हुआ नजर आ रहा है, उसको कैसे कायम किया जाए और इसके लिए चाहे जो दबिश देनी पड़े। लेकिन इसके इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस हैं, ये चीज इतनी आसानी से सरकार जो सोचती है कर नहीं पाएगी।